तो ऐसी बात तो नहीं है कि भाई हम जब MLA हुए तो कटाव शुरू हुआ, इसके पहले कटाव नहीं था, ऐसा कुछ तो है। जो भाई हम पुलिस विभाग से हैं, तो पुलिस विभाग को तो लोग ऐसे ही अछूत मानते हैं, तो हमको कौन वोट देगा? तो उसमें तो धर्म का कोई, क्रिश्चियन भी है तो आदिवासी हैं, इसलिए धर्म का कोई बंधन नहीं है। कोई भी आदिवासी हो सकते हैं या कोई शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, वो तो धर्म का बंधन नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है। हाँ, कोई शेड्यूल कास्ट भी है, अगर दूसरे धर्म के हैं तो भी उनको दिया जा सकता है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति देखकर दिया जा सकता है, वो अपना क्लेम करें। 341 के तहत मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित हो ही नहीं सकते। उनके पिताजी को बंजारा जाति का सर्टिफिकेट प्राप्त है और बंजारा जाति आदिवासी में आती है, तो उस जाति को मिला, तो उसमें जो उनको मिला था सर्टिफिकेट मिला था, जाति सर्टिफिकेट, तो 13/10/2025 को उसकी जाति के विरुद्ध रिजेक्टेड लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने पूछा, भाई इलेक्शन जो हम लोग का नॉमिनेशन हुआ, तो हम लोगों ने पूछा ये कि भाई जब रिजेक्टेड है तो आपने इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? तो वो NCP तो अभी भी BJP के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ सरकार बनाए हुए हैं, इसलिए तो BJP के कैंडिडेट हुए। और चूँकि उस हम लोगों के विरुद्ध इसलिए खड़ा किया गया कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो काटे, तो ये हारे हैं। लोग बोलते हैं कि 15 साल में अगर नहीं हो पाया तो और अगले 5 साल में ये हो जाएगा, कटान और विस्थापित प्रयास ही कर सकते हैं। कुछ महीने पहले कटिहार में बजरंग दल के लोगों ने क्रिश्चियन आदिवासियों पे हमला किया, आप भी गए थे। तो इस तरह के लोग चीज़ों को रोकने के लिए और आदिवासियों को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको लेकर क्या करेंगी कांग्रेस, आपकी सरकार क्या करेगी? कटिहार के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। 3 बार के विधायक और इस बार के कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं और कैंपेनिंग में अभी उनसे यहाँ पर मुलाकात हुई। कैसा चल रहा है कैंपेनिंग, हर एक चीज़ को लेकर बात करेंगे। पहले विधायक जी थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका राजनीति में आने की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस पर कभी बात नहीं हुई। कैसे आप सियासत की तरफ आए और पहले क्या करते थे? पहले हम पुलिस सेवा में थे और 2009 में IG पद से रिटायर हुए। तो मेरा उद्देश्य राजनीति में नहीं आना था। मैं सोचता था कि कुछ लड़कों बच्चों को पढ़ाऊँ, एक स्कूल खोलने की इच्छा थी। तो मैं उसी क्रम में, चूँकि पुलिस अधीक्षक में रह चुका था कटिहार का, तो उसी समय की ज़मीन थी तो हम लोग उसमें खरीदी थी। तो उसी में हम लोग स्कूल बनाना चाहते। तब तक कुछ लोग जैसे गोपाल यादव लोग और नंदकिशोर यादव और सुभाष मंडल लोग गए कि आप खड़े हुए, भाई हम पुलिस विभाग से हैं, तो पुलिस विभाग को तो लोग ऐसे ही अछूत मानते हैं, तो हमको कौन वोट देगा? तो कहना ना, आप यहाँ के SP रह चुके हैं आप और आपके बारे में सबको मालूम है, तो चलिए हम लोग आपको मदद करेंगे। तो ठीक है, हम एक बार पहले घूम लेते हैं। तो उन लोगों से मिले तो लोग बोले कि नहीं आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसी क्रम में तब हमको मुख्यमंत्री थे उस समय नीतीश कुमार, तो उन्होंने खबर भिजवाई, तो हम गए उनसे मिलने गए। तो बोले कि आप क्या इसमें राजनीति में आना चाहते हैं? क्योंकि हम तो घूमे थे, तो जनता कुछ चाहती है, तो अगर टिकट मिल जाएगा तो लड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाइए आप घूमिए। फिर उन्होंने टिकट दे दिया, तो फिर जीत गया मैं 2010 में। कटिहार के SP कब से कब तक थे? हम 2005 में थे, 2007 तक रहे। 2005 से 7 हम 2007 में यहीं से कटिहार से DIG बनकर मुंगेर गए थे। तो ड्यूटी के दौरान ही आपने रिज़ाइन देके? नहीं, रिटायर हुए, 2009 में रिटायर हुए हम। इस बार कैसा लग रहा है फील्ड घूमकर, कैसी स्थिति है? जनता का तो विश्वास है मेरे प्रति, और लोग चूँकि 15 साल तक मैं जनता की सेवा कर चुका हूँ, और मैंने कोशिश की है कि ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि राजनीति में थोड़ा सा ईमानदार लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन चूँकि मैं राजनीति में और पुलिस सेवा में भी था, तो मैंने ईमानदारी से ही अपना काम किया था। तो राजनीति में भी इसी तरह मैं काम कर रहा हूँ। तो लोगों से कोई बात छिपी तो रहती नहीं है, जनता से कोई बात छिपी नहीं है। तो लोगों को विश्वास है कि गरीबों के लिए ये कुछ काम करते हैं, जिनका कोई नहीं है उनको ही मदद करते हैं। और मदद क्या, हम लोग जो उनको जो अधिकार है, उनको जो
किसी तरफ से किसी तरह कोई शोषण है तो उससे हम लोग मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं, और जो उनको संवैधानिक अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का प्रयास करते हैं। मनिहारी में जो दो बड़े मसले हैं, एक तो विस्थापित का और उसी से जुड़ा कटान वाला, तो वो उस पे उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ अब तक 15 साल में नहीं बढ़ पाया। नहीं, उसमें चूँकि कटाव की समस्या तो हम बहुत बड़ी समस्या है, बहुत भारी समस्या है, और कई बार कटाव हो चुका है। 20, 25, 30 साल से लोग कटाव को झेलते आ रहे हैं। तो हमारे समय में ही जब हम लोग शुरू किए तो उसी समय कम से कम 333 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई लोगों ने अलग अलग ढंग से, और उसको कटाव को रोकने का प्रयास किया गया। और जो बाढ़ के समय में जो काम होता है उसको छोड़कर सिर्फ बांध को बनाने में इतनी राशि खर्च हुई। और मैं समझता हूँ कि अब 333 क्या, अब तो 350 करोड़ तक यह राशि पहुँच गई है। तो बहुत सा कटाव का काम हुआ रोकने का, और जैसे बाघमारा एकदम कटने के कगार पर था तो बचा लिया गया। फिर जो उधर यहाँ बबला बनना वो करीब ध्वस्त हो गया। फिर खट्टी भवानीपुर का था, उस समय भी कट गया। तो फिर बहुत प्रयास हुआ तो उसमें अभी बबला बनना इस बाढ़ में कटने की स्थिति में थी, लेकिन अब उसको बचा लिया गया और बांध, और फिर और आगे काम करने का है, योजना आ गई है कि आगे तक बंगाल सीमा तक उसको काम किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उधर से अब कटाव से हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। अहमदाबाद में जो बांध के किनारे लोग बसे हुए हैं, बांध के नीचे दोनों तरफ, तो उनका कुछ हो पाएगा? हाँ, तो विस्थापितों के लिए मैंने बहुत बार प्रश्न उठाया है, और उसके लिए सर्वे भी हुआ, और कुछ जमाए पड़ा वगैरह में लोगों को पर्चा भी मिला। बहुत से लोगों को पर्चा, 150 आदमी को पर्चा भी मिला। और जो पहाड़पुर चौकिया, पहाड़पुर बांध पर बहुत लोग अभी भी बसे हुए हैं, तो उनके लिए विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था। तो वहाँ से सर्वे आया था, और सर्वे करके ले गया है लोग, और उसकी बसाने की कोई व्यवस्था की जा रही है। कुछ महीने पहले कटिहार में बजरंग दल के लोगों ने क्रिश्चियन आदिवासियों पे हमला किया, आप भी गए थे। तो इस तरह के लोग चीज़ों को रोकने के लिए और आदिवासियों को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको लेकर क्या करेंगी कांग्रेस, आपकी सरकार क्या करेगी? नहीं, देखिए, हम लोग तो जो भी अल्पसंख्यक हैं तो उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। और उस जो उनके साथ घटना घटी थी, क्रिश्चियन लोगों के साथ घटना घटी थी, वो बहुत दर्दनाक घटना थी और शर्मनाक घटना थी। तो उस घटना की हम लोग सबों ने निंदा की, और उस पर कार्रवाई करने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम उनको सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि वे बहुत अल्पसंख्यक में हैं और बहुत दिन से क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन बने हैं। तो इसका थोड़ी मतलब है कि भाई क्रिश्चियन हो गए तब इस देश से बहिष्कृत हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग का जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी को भी अपनी धर्म की स्वतंत्रता है, उसको फैलाने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन उन लोगों का आरोप यही था कि लोग ज़बरदस्ती लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आरोप हम लोगों के सामने नहीं आया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, किसको ज़बरदस्ती किया गया है बोलिए, तो हम लोग उससे बात पूछेंगे कि भाई ज़बरदस्ती आपको, क्योंकि 15-20 साल से वो लोग क्रिश्चियन हैं, तो 15-20 साल में उतने ही क्रिश्चियन तो नहीं वगैरह ज़बरदस्ती किया जाएगा। तो चूँकि हम लोगों की जो कांग्रेस की जो नीति है कि भाई जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। आपके खिलाफ में एक मुस्लिम आदिवासी लड़का सैफ अली खान इस बार एनसीपी से चुनाव लड़ रहा है, और ये बहुत ही रेयर इस तरह का देखने को मिलता है कि आरक्षित सीट से कोई मुस्लिम उम्मीदवार हो। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? चूँकि उनके पिताजी को बंजारा जाति का सर्टिफिकेट प्राप्त है, और बंजारा जाति आदिवासी में आती है, तो उस जाति को मिला, तो उसमें जो उनको मिला था सर्टिफिकेट मिला था, जाति सर्टिफिकेट, तो 13/10/2025 को उसकी जाति के विरुद्ध रिजेक्टेड लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने पूछा, भाई इलेक्शन जो हम लोग का नॉमिनेशन हुआ, तो हम लोगों ने पूछा ये कि भाई कि जब रिजेक्टेड है तो आपने इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया। तो उसी पर वहाँ पर जांच की गई, तो वहाँ से लोगों को ये प्रतिवेदन दिया गया कि गलती से रिजेक्टेड लिख दिया गया है,
वो सचमुच में हैं, बंजारा जाति के हैं, कि जो 2018 में उनके पिताजी को सर्टिफिकेट मिला था। तो हम लोग कहा ठीक है भाई, जब आप हैं और सर्टिफिकेट देते हैं तो ठीक है, अपना वो हैं तो अपना लड़ेंगे। लेकिन उसमें कठिनाई ये है कि वे एनसीपी से लड़ रहे हैं। उस एनसीपी अभी बीजेपी के साथ हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हैं। एनसीपी जो पवार जो हैं, अजीत पवार को ही वास्तविक एनसीपी माना गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी दिया, कोर्ट ने भी दिया कि वास्तविक एनसीपी वही है। तो वो एनसीपी तो अभी भी बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ सरकार बनाए हुए हैं, इसलिए वो तो बीजेपी के कैंडिडेट हुए। और चूँकि उस हम लोगों के विरुद्ध इसलिए खड़ा किया गया कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो काटे, तो ये हारे हैं। तो आपको ऐसा दिख रहा है अल्पसंख्यक वोट ले पा रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी तक जो जितना हम लोग घूमे हैं, तो अल्पसंख्यक वोट में लोग यही बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जानते हैं कि उनको क्यों खड़ा किया गया है, इसलिए हम लोग इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहेंगे। हम लोग आपको सपोर्ट किए हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। कुछ दो चार लड़के हैं तो थोड़ा सा हैं, उनको नया थी हुआ है तो लोग कुछ का कुछ बोलते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं तो उनका कहना है कि नहीं, वो एनसीपी है नहीं, चूँकि उनको ज़बरदस्ती लोगों ने थमा दिया है, पैसा दे के उनको खड़ा किया गया है, उनको खर्चा दे रहा है, बीजेपी की तरफ से खर्चा मिल रहा है, इसलिए वो अपना प्रचार कर रहे हैं। सर, धारा 342 जिससे ये तय होता है कि किसको ट्राइबल एसटी आरक्षण मिलेगा, उसमें धर्म का कोई बाउंडेशन है नहीं, किसी भी धर्म के लोग बन सकते हैं। तो कुछ मुस्लिम जातियां जैसे बख्खो हो गया, ये लोग एसटी का स्टेटस की मांग करते रहते हैं। अब ये लड़का यहाँ से बंजारा समुदाय से ये लड़ा है, तो और जो जातियों की इस तरह की मांग है, इसको क्या कांग्रेस एंटरटेन करेगी? आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, तो जो जाति का जो निर्धारण होता है उसके कई क्राइटेरिया है जाति निर्धारण के लिए, और उस निर्धारण के लिए उसकी सामाजिक स्थिति देखी जाती है, उसकी धार्मिक स्थिति देखी जाती है, उसके जो यहाँ पर क्या रीति रिवाज है वो सब चीज़ देखी जाती है। इसके बाद यहाँ से रिपोर्ट जाता है, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट दे भी देती है, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं मान्यता देगी तब तक उसको जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। तो उसके लिए तो जो हम लोग देखते हैं कि अगर उस तरह के लोग होंगे तो उसमें तो धर्म का कोई, क्रिश्चियन भी है तो आदिवासी हैं, इसलिए धर्म का कोई बंधन नहीं है। कोई भी आदिवासी हो सकते हैं या कोई शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, वो तो धर्म का बंधन नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब हाँ सर, शेड्यूल कास्ट भी है। अगर दूसरे धर्म के हैं तो भी उनको दिया जा सकता है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति देखकर दिया जा सकता है, वो अपना क्लेम करें। 341 के तहत मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित हो ही नहीं सकते, शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकते। खैर, शेड्यूल ट्राइब पे ही बात करें तो हाँ, तो अगर इस तरह का उनको प्रोविज़न मिलेगा तो सरकार चाहेगी तो होगा। आपकी नज़र में कुछ मुस्लिम जातियां हैं बिहार में जो आदिवासी जिनको स्टेटस मिलना चाहिए या मिला हुआ है? नहीं सर, यहाँ हम लोग हैं बिहार में नहीं है, वो तो बंजारा दूसरे जगह का है। अच्छा। तो दूसरे प्रदेश में है, तो यहाँ पर तो बंजारा जाति की कोई है भी नहीं। बेदिया हाँ, बेदिया जाति के भी हम लोग के यहाँ नहीं है, कि बेदिया जो भी उत्तर प्रदेश में हैं लोग। कास्ट सेंसस में तो है, बिहार जाति गणना में बेदिया और बंजारा दोनों है, तो मतलब बिहार में आबादी है। हाँ, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट देगी उसको स्वीकृति, वहाँ से स्वीकृत होना है, सेंट्रल से स्वीकृत होना है, तो सेंट्रल में अगर मान्यता मिलेगी तो हो जाएंगे ना। आखिरी सवाल सर, इस बार आपका क्या विज़न है, क्या लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? हम लोग सबसे पहला है कि एक तो कटाव से लोगों को रक्षा करना है, और जो विस्थापित हैं उनको पुनर्स्थापित करना है। ये सबसे बड़ी दो समस्या है। और बाढ़ से मुक्ति के लिए जैसे, लेकिन सर लोग बोलते हैं कि 15 साल में अगर नहीं हो पाया तो और अगले 5 साल में ये हो जाएगा, कटान और विस्थापित। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, और हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, और हमारे रहने के पहले भी तो कटाव हुआ है। ऐसा थोड़ा है कि मेरे समय से कटाव शुरू हुआ है, 40 साल पहले कटाव शुरू हुआ है। कई बार जैसे धुरियाई पंचायत के लोग हैं, तो धुरियाई पंचायत के लोग 3 बार विस्थापित होके फिर बचे और वह कटाव जारी है, तो उनको लगता है कि अब 4थी बार हम लोग कटेंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है कि भाई हम जब MLA हुए तो कटाव शुरू हुआ, इसके पहले कटाव नहीं था, ऐसा कुछ तो है नहीं। समाधान को लेकर बात करें, समाधान के लिए तो हम लोग नहीं, ऐसी बात जो काम हुआ है सभी जगह से, मान लीजिए आपको उस पार जो था
जंगला टाल के दिल्ली दीवानगंज वगैरह सब कटने की स्थिति में था, लखनपुर कटने की स्थिति में था, डकरा कटने की स्थिति में था, सबको रोका गया और नहीं कटा। नहीं तो जो लखनपुर है वो तो कट ही गया रहता, एकदम बिल्कुल स्कूल के सामने आके नदी लौटी भी नहीं, लेकिन उसको बांध दिया गया तब नहीं कटा। ऐसा कुछ नहीं कि भाई कटा ही नहीं। हाँ, इस तरफ जो मेघू टोला है या भवानीपुर है या बबला बन्ना है, इसमें कटा हुआ और बहुत से लोग विस्थापित हुए, लेकिन उसके लिए प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया। लेकिन चूँकि स्पैन इतना लंबा है, उस स्पैन को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खंड खंड में काम किया जाता है। पिछले चुनाव का अगर परिणाम देखें तो जदयू और लोजपा दोनों के उम्मीदवार का कुल मिला के जो वोट था उससे थोड़ा ही ज़्यादा आपका वोट था। अब जदयू और लोजपा एक साथ है, तो आपको किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है जदयू लोजपा? नहीं, उसमें तो अभी तो जो हमको अनुभव है या जो हम लोग घूम रहे हैं उससे लगता है कि जो जदयू के जो वोटर्स थे वो भी उनसे हट गए हैं और हम लोग साथ दे रहे हैं। जो उनका कोर वोटर्स थे लोग वो भी हट गए हैं, इसलिए उसका जो लोग कह रहे हैं कि भाई कि दोनों का मिल जाएगा, और ऐसा थोड़े होता है कि जिसका वोट अभी है उसी को हम देंगे, हमारी पार्टी होगी तो हम देंगे, नहीं पार्टी होगी जिसका मन तो उसको देंगे। तो उस तरह के लोग बहुत ऐसे और लोग हैं जो बीजेपी में रहते हुए भी हम लोग को वोट देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि भाई कौन हमारी सेवा कर सकता है बढ़िया से, कौन लॉ एंड ऑर्डर को ठीक बना रख सकता है, कोई जो कम्युनल हारमोनी है उसको बना के रख सकता है, वो देखता है। अब कोई क्रिमिनल का, हम तो क्रिमिनल का मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल का मदद करने वाले हैं, उनके साथ घूमने वाले हैं, उसको देख के ही लोग भड़क जाते हैं कि जब अभी क्रिमिनल के साथ घूम रहे हैं तो कल जब ये हो जाएंगे तो क्रिमिनल का राज ना होगा, इसका राज तो चलेगा नहीं। तो यह भी दिमाग में लोगों का होता है, इसीलिए हम लोगों को माने पार्टी छोड़कर भी हम लोग को वोट देते हैं।